सरकारी नौकरी और उससे संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विशाल वशिष्ठ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। हे गाइस व्हाट्सअप। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 1 ऑफ द करंट अफेयर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम करंट अफेयर्स का क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से क्लास 1 होगा, क्लास 2 होगा, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स देंगे। सेम हम इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके जो क्वेश्चन होंगे वो कवर किए जाएंगे। और मेन थिंग है कि करंट अफेयर्स विद फन, मीन्स ट्रिक्स होंगी और थोड़ा फन होगा। और एक और चीज़, हम क्वेश्चन के बाद आपको 2 सेकंड्स दे रहे हैं, तो आपको अपना क्वेश्चन सोचना है और आपका कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय बल्लेबाज ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान AB डिविलियर्स को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है ए, रोहित शर्मा, भूलिएगा नहीं। नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया? तो 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है सी, सिक्किम। याद कैसे करना है, ट्रिक क्या है इसकी भाई? परिवार में जो नौकरी करता है, एक परिवार एक नौकरी है ना, तो परिवार में जो नौकरी करता है वही सिक्के यानी कि पैसे ला के देता है परिवार में। नौकरी से सिक्के याद रहेगा, सिक्के से क्या याद रहेगा? सिक्किम। ओके। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पवन कुमार चामलिंग। अगर आपको मुख्यमंत्री याद करने हैं, मैंने एक लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप 29 स्टेट्स के मुख्यमंत्री याद कर सकते हैं सिंपल टेक्स के साथ में। ओके। नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को रियायत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी भाई? ठीक है, तो 2 सेकंड्स फॉर यू। तो आंसर है डी, अमेरिका। याद कैसे करेंगे? सबको अमेरिका डराता है, इंडिया को नेपाल नहीं डराएगा, चीन नहीं डराएगा, पाकिस्तान नहीं डराएगा, लेकिन अमेरिका कह सकता है भाई ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इराक की कैपिटल आपको याद रहेगी बगदाद। और अमेरिका की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 को किस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है बी, नेपाल। तो दिल थाम के बैठिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, निम्न में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2 सेकंड्स फॉर यू। आंसर है सी, CP जोशी। सचिन पायलट नहीं लगाइएगा, ठीक है, डॉक्टर CP जोशी को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है डी, उत्तरी मैसेडोनिया। मैसेडोनिया एक कंट्री है जो कि यूरोपियन कंट्री है और ग्रीस से सटी हुई है। तो आप मैप में पोजीशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रीस है, यहाँ पे मैकेडोनिया है। ओके, तो कोई नहीं भूलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है भाई, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है बी, गुजरात। याद कैसे करना है? हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने अभी जो स्वर्ण लोग हैं, जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उनको 10% का आरक्षण दिया है। किसने दिया है? मोदी जी ने। और मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात में सबसे पहले लागू हुआ है, तो सब याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी की गई है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है ए, कुंभ मेला मौसम सेवा। याद रखिएगा, कुंभ मेला मौसम सेवा किसने लॉन्च किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री? तो भूलेगा नहीं, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने युवाओं में इस्लामिक रिवाजों और पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को किस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है ए, सिस्टर्स डे। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। तो जो 10th क्वेश्चन है वो है, GST कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से कितनी राशि तक की छूट देने की घोषणा की गई है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है ए, 1.5 करोड़ रुपया। GST क्या होता है सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। GST की ओनली फुल फॉर्म बताएंगे, बाकी मुझे नहीं पूछना है। GST बहुत बड़ा पहलू है, तो इसके बारे में बात करेंगे, बस आप GST की फुल फॉर्म बताएंगे। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस शिक्षा संस्थान ने प्रयोगशाला में स्पेस फ्यूल तैयार किए जाने में सफलता हासिल की है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है ए, IIT मद्रास।
याद कैसे रखेंगे? मद्रास में देखिए द्रास आ रहा है, द्रास लद्दाख में है, लद्दाख में बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, तो वहाँ पर जो पेस है ना, पेस समझते हो ना, जो हमारी पेस होती है नब्ज़, वो बहुत बढ़ जाती है। तो पेस किस में आ रहा है? स्पेस में आ रहा है। और फ्यूल कैसे याद रखेंगे? स्पेस का फ्यूल तैयार हुआ है ना, तो फ्यूल लद्दाख जाने के लिए दिल्ली से बहुत फ्यूल लगता है, तो याद रहेगा ना, स्पेस फ्यूल के लिए मद्रास, IIT मद्रास। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर का क्या नाम है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है सी, भावना कस्तूरी। याद कैसे करेंगे? सेना दिवस परेड को लीड करने वाली बहुत बड़ी बात है। तो सेना में भर्ती होने के लिए इंसान को पहले से ही अपनी भावना बनानी पड़े कि वो सेना में जाएगा, और उसके लिए आप उसको उसी प्रकार से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो सेना में भावना बनानी पड़ती है, और भावना जी इनका नाम है। तो याद रखेंगे, सेना दिवस परेड को लीड कौन कर रही हैं? भावना कस्तूरी जी। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, आलोक वर्मा के स्थान पर हाल ही में किसी CBI का अंतरिम निदेशक बनाया गया है? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है AM नागेश्वर राव। देन क्वेश्चन नंबर 14, निकोलस मादुरे ने 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली? तो 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है डी, वेनेजुएला। याद कैसे करना है? वेनेजुएला, जू, मैं जू जाऊंगा क्योंकि जू बहुत दूर है, इसलिए मैं वैन में जू जाऊंगा, वैन में बैठ के मैं जू जाऊंगा, और निकोलस के जूते पहन के जाऊंगा। तो निकोलस दूर है, और वैन में बैठ के जुएला, जू जाऊंगा। और वेनेजुएला की जो कैपिटल मीन्स जो राजधानी है वो है काराकस। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एलिजा किट लॉन्च किया है। एलिजा किट का उपयोग निम्न में से किस पशु रोग से निपटने के लिए किया जाएगा? 2 सेकंड्स फॉर यू। तो इसका आंसर है बी, संक्रामक अनीमिया। याद कैसे करेंगे? एलिजा, एलिजा में ली आ रहा है। ली कौन थे? ब्रैटली थे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर थे। तो जब भी पॉन्टिंग को लगता कि सचिन तेंदुलकर आउट नहीं हो रहा है, तो वो उनसे बोलते ए ली जा, इसको आउट कर, एलिजा। ठीक है, तो जब ब्रैटली आते तो वो आक्रामक बॉलिंग करते, मतलब कि संक्रामक। ठीक है, और जब वो बॉलिंग करते वो सचिन के तो एनिमी बन जाया करते थे, सचिन उनको पिटा करते थे अच्छे से, ठीक है ना, तो एनिमी हो गए। तो आक्रामक अनीमिया और एलिजा, तो आपको ली से संक्रामक और अनीमिया याद रहेगा। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स आप सभी के लिए। आशा करता हूँ सभी को याद हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर आता है सभी करके भी आएंगे। और ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी सभी एग्जाम्स के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस पे, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो पक्का करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ परमानेंट बने रहें और ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोज़ देखते रहें। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे टू यू।